हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि स्टेपर मोटर में क्या खास बात थी कि उसके जो रोटर का जो मूवमेंट था वो डिस्क्रीट स्टेप्स में था। ठीक। और क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि स्टेपर मोटर जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते थे: वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट मोटर्स और हाइब्रिड टाइप मोटर। और वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर्स भी दो तरह का था, एक सिंगल स्टेक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो सिंगल स्टैक वाला तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, चाहे मोटर लिख दीजिए, स्टेपर मोटर। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें रोटर तो एक कॉमन शेफ्ट पे लगे होते हैं और स्टेटर जो है, स्टेटर में एक कॉमन फ्रेम होता है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि सपोज कीजिए आपने ये एक रोटर बनाया। ठीक। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और एक कॉमन शेफ्ट पे ये लगे हुए हैं। ठीक है। ये हो गया इस तरह। ठीक है। ये हो गया शेफ्ट और ये हो गया रोटर ए, रोटर बी, रोटर सी। ये हो गया रोटर ए, दिस इज रोटर बी एंड दिस इज रोटर सी। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको स्टेटर बनाना है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो स्टेटर होंगे वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हटा दीजिए। ठीक। ये हो गया स्टेटर। तो दिस इज स्टेटर। ये ए बी सी। और इधर साइड में भी ये स्टेटर होगा तो इसको भी बना दीजिए। यहाँ पे हो गया ऐसे। ठीक है। अब इसमें और ये भी आपका, इसको भी आप मार्क कर दीजिए, ये आपका स्टेटर हो गया। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो वाइंडिंग्स होंगी उसको हमें शो करना है। तो मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट लिया ए से। ठीक। ये क्या हुआ, ये ऐसे आया, इसमें वाइंड होके ऐसे आया और यहाँ से निकल के फिर अब इसमें गया। फिर ये निकल के इसमें गया और इधर से आके यहाँ एक कॉमन लाइन आएगी, वहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा वायर लीजिए, ये मान लीजिए आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक। अब दूसरा वायर लेंगे, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बी, यहाँ से। ठीक। फिर ये इसमें गया। ठीक है। फिर ये आया और ये भी आके इसमें कनेक्ट हो गया इस तरह। ठीक। अब
तीसरा वायर लीजिए, तो तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ले गए, ये जुड़ गया। ठीक, और ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमने ये हटा दिया, ये कनेक्शन हो गया आपका, ये ये इस तरह, और इसको लाके हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी। ठीक है, अब जो डायरेक्शन होगा वो देखिए, पहले डायरेक्शन बनाइए ऐसे, फिर ये गया ऐसे, फिर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, इस डायरेक्शन में, फिर ये गया इस पे, फिर ये गया, फिर ऐसे आ जाएगा इसमें। ठीक, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे बनाइए, तो इस तरह हो गया। अब तीसरी वाइंडिंग में ये हो गया, ये हो गया। तो मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर इस तरह आप बना सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एज शोन इन द डायग्राम, इन दिस टाइप ऑफ स्टेपर मोटर रोटर्स हैव ए कॉमन shaft एंड स्टेटर हैव ए कॉमन फ्रेम। वो आपको दिख रहा है। ठीक, द स्टेटर्स एंड रोटर हैव सेम नंबर ऑफ पोल्स विथ सेम टीथ साइज। तो देखिए इसमें क्या है कि स्टेटर, और ये स्टेटर में देखिए जैसे आपको 1 2 3, और रोटर भी आपके 1 2 3। तो ये कह रहा है कि द स्टेटर एंड रोटर्स हैव सेम नंबर ऑफ पोल्स विथ सेम टीथ साइज। द स्टेटर आर पल्स एक्साइटेड वाइल रोटर्स आर अनएक्साइटेड। स्टेटर जो है इसमें पल्स एक्साइटेड होते हैं, और रोटर जो है अनएक्साइटेड होते हैं। द वाइंडिंग्स ऑफ ऑल स्टेटर पोल्स आर एक्साइटेड साइमल्टेनियसली। इसमें जो वाइंडिंग होती है सारे स्टेटर पोल की एक साथ इनको एक्साइट करते हैं। सिंस स्टेटर एंड रोटर्स हैव सेम नंबर ऑफ पोल्स, देयरफॉर पोल पिच इज ऑल्सो सेम। So if TR is the number of rotor teeth and N is the number of stacks or phases, then tooth pitch is given by 360 by TR। यानी TR क्या है? TR है number of rotor teeth। TR is number of rotor teeth। तो टूथ की जो पिच हो जाएगी, देन द टूथ पिच is given as 360 डिग्री ऑब्लिक TR। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्टेप एंगल इज गिवन बाय 360 अपॉन एंड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या उसी को क्या बोलते हैं? स्टेप एंगल। स्टेप एंगल ये बराबर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन इंटू टी आर। और यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ स्टैक्स और फेजेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैक्स और फेजेस। तो इससे आप इसकी टूथ पिच और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 पोर रोटर, मान लीजिए हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल अगर 12 पोल रोटर है तो पिच कितनी हो जाएगी? इसकी पिच आ जाएगी 30 एंड स्टेप एंगल
ये एन इंटू टी आर, तो ये करीब 12×36 और इधर हो गया 360, ये करीब करीब स्टेप एंगल आ जाएगा 10 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि रोटर पोल्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री। रोटर के जो, इसको आप लिख सकते हैं ये, इट मीन्स दैट रोटर पोल्स आर डिस्प्लेस्ड, उन दोनों के एक दूसरे के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री, यानी एक रोटर पोल और दूसरे के पोल में 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस तरह से मल्टी स्टेक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर आपको क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। इसका डायग्राम भी हमने आपको बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।